दोस्तों नमस्कार। मैं आफ्ताब खान जमशेदपुर। मैं एक बहुत छोटा सा समाज सेवी हूँ और आज मैं आपके सामने चंद बातों को रखना चाहता हूँ। चंद बात में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विपक्ष शुरू से ही ये आवाज़ बुलंद कर रही है कि हमारे देश की जीडीपी गिर चुकी है, इकोनॉमी गिर चुकी है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उस वक्त वो दिन याद कीजिए जब सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपया आरबीआई से लिया था और वो पैसा देश का वो पैसा है वो जो पैसा आपात स्थिति में, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि देश में बहुत बड़ा विपत आ जाए, देश किसी कंट्री से जंग लड़े, ऐसी स्थिति में वो पैसा सरकार को निकालना था। लेकिन ना ही कोई जंग हुआ, ना ही कोई देश पे विपत आई, ना ही कोई देश पे मुसीबत आई और सरकार ने वो पैसा को निकाल लिया। विपक्ष बोलता रह गया, किसी ने कोई बात को नहीं सुना। आज कोरोना को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए पूरा देश जान रहा है इस बात को कि प्रधानमंत्री के खाते में हमारे देश के उद्योगपति या फिर देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फंड दिया प्रधानमंत्री के खाते पे। लेकिन इस महामारी में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतना स्थिति खराब हो गई है कि जिसकी भरपाई करने के लिए जो हमारे देश के मंदिर हैं और मंदिर में जो जेवरात जमा हैं उसको भी लेने की ज़रूरत क्योंकि देश की जो संपत्ति होती है वो देशवासियों के लिए होती है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जिस स्थिति को देखते हुए मंदिरों की जो जमा पूंजी है, जो जेवरात हैं, उसे लिया जाए। लेकिन अब ये मुहिम शुरू हो गई है और ये होके रहेगा। ये किसी न किसी बहाने से उस जेवरात को भी हासिल करके और उसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। ये बड़ा चिंताजनक बात है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 30 लाख करोड़ की है। हमारे देश की जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन की है। उसके बाद हमारे देश में ये स्थिति पैदा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में जब मुसीबत आता है तो जो आपका ज़रूरी पैसा, जो मुसीबत के वक्त पैसा खर्च करने का है, उसे आप निकालते हैं। तो हमारी सरकार उस मुसीबत का पैसा पहले ही निकाल चुकी है। अभी कोरोना वायरस को बहाना बनाकर ये बात कहना कि देश में महामारी आई है जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, मैं ऐसा नहीं मानता। और विपक्ष हमेशा ही ये बात को बोलते आया है, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं माना। आज मैं देख रहा था, आज भी टीवी पे डिबेट हो रहा है और उस पे डिबेट पे जिन्हें लाया जा रहा है वो सिर्फ हठधर्मी कर रहे हैं। हठधर्मी, ऐसी हठधर्मी जिस हठधर्मी के बारे में
इतना तकलीफ होती है कि आज हमारे देश में मजदूर सड़कों पर हैं, लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं, और उसके बावजूद उन्हें कोई बचाने नहीं जा रहा है, उन्हें कोई सुरक्षा देने नहीं जा रहा है, और उल्टा उनके नाम पे राजनीति हो रही है कि विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। जबकि सारा देश देख रहा है कि इस देश में जो हालात अभी बने हुए हैं वो हालात बड़ा ही संगीन हैं। इसलिए हमारे देश के तमाम देशवासियों से ये अपील है कि जितना जल्द हो सके आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे, देश हमारा है, देश हमारा जब है, आपका जब है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, हमारे कंधों पर है, हमारे देश के युवाओं के कंधे पर है। और हम तमाम लोगों को इस महामारी में सामने आकर और इससे निपटने के लिए कमर बांध के खड़ा होना पड़ेगा। उन मजदूरों को सहायता देना पड़ेगा। आज भी हमें सुनने में आया है कि 24 लोग एक्सीडेंट होके मारे गए। इस बात पर कोई डिबेट नहीं कर रहा, कोई चैनल इस बात का डिबेट नहीं कर रहा है। डिबेट हो रहा है आज भी हिंदू मुसलमान पे। आज भी हिंदू मुसलमान ही एक ऐसा हथियार है लोगों के बीच कि इसी से देश को गुमराह किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आवाज़ उठाओ। और मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि आज नहीं तो कब, आज आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप आवाज़ उठाइए और हम लोगों को अपने देश की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी है। और मैं ज़रूर आप लोगों से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सामने आइए और हक की बात को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई आफताब खान, जमशेदपुर।